यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होते ही उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वोटरों का समर्थन पाने के लिए नए विकास के वादे, नई रणनीति के साथ उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। चुनाव के मुद्दों पर आज 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल के संवाददाता लोकेश सिंह ने बात की ग्राम पंचायत बहेड़ी रोशनपुर से प्रधान पद प्रत्याशी मुस्तकीम ठेकेदार से, जिन्हें जनता का मिल रहा है पूर्ण समर्थन। मुलाकात के दौरान मुस्तकीम ठेकेदार ने कहा कि मैं जनता की सेवा करने आया हूं, गांव में विकास कराना ही मेरा लक्ष्य है। वहीं मौजूद गांव की जनता ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि मुस्तकीम ठेकेदार जीतने के बाद गांव में अच्छा विकास कराएंगे। जनता मुस्तकीम पर पूरा भरोसा करती है। मुस्तकीम ठेकेदार ने बिना किसी पद के गांव की जनता की काफी सेवा की है। मुस्तकीम ने भी अपनी जनता का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं कभी जनता के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। गांव में बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, गरीब जनता को आवास, वृद्ध महिलाओं, पुरुषों को पेंशन का लाभ, युवाओं के लिए रोजगार देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मैं अपनी तरफ से करूंगा। नमस्कार, मैं लोकेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं भगतपुर टांडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बहेड़ी रोशनपुर में, जहां मुस्तकीम अहमद जी ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और यहां बड़ी संख्या में उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। जैसे कि हम गांव-गांव देख रहे हैं कि भारी संख्या में समर्थन लोगों को जो उम्मीदवार हैं जनता को मिल रहा है, वैसे ही समर्थन यहाँ मुस्तकीम जी को भी मिला है। मैं अब सीधा उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और यहाँ कैमरामैन से कहूँगा जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है, जितने यहाँ जनसंख्या वो पहले दिखा दें, उसके बाद में हम उनसे संपर्क करते हैं। सर आपको सर बाबू अहमद जी कौन से गांव के निवासी हैं? रोशनपुर बहेड़ी के निवासी हैं। मुस्तकीम जी को आपने प्रधानी के पद पर उम्मीदवार को चुना है, तो क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद है उनसे बहुत अच्छा काम करेंगे और गांव का बहुत ही तेजी के साथ में विकास भी करेंगे। जैसे कि स्कूल है, मतलब पानी की टंकी वगैरह का इंतजाम है, जैसे शौचालय अभी नहीं बन पाया है, उनके बारे में जैसे कि बहुत अभी रास्ते बेकार है, उन रास्तों का अच्छी तरह से विकास करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाता है गांव में साफ सफाई पर ध्यान कम दिया जाता है, अधिकतर लोग संक्रमित होते हैं बीमारियों से, तो उस पर किस तरह से इस पर इनका बहुत तरह अच्छे ध्यान है। ये सफाई के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देते हैं और सफाई भी करेंगे, सफाई करवाएंगे अच्छी तरह से। जो अभी व्यवस्था है यहाँ गाँव की, कुछ जगह हमने ऐसे देखे कि अभी भी ऐसे रास्ते हैं जो बेहद खराब है, उन रास्तों को क्या बनने के बाद रास्ते ज़्यादा खराब है उनको बहुत तेजी के साथ में बनवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। बहुत सारे मुद्दे भी हैं। सर आपका नाम? आप ऐसे भी बुजुर्ग हैं और आपको तो सभी का जनता में जितने भी कार्य होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। तो मुस्तकीम जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा कि उन्हें इस समय जनता बहुत सपोर्ट कर रही है? उनके लिए जो है ये कि साहब चाहते कि अच्छा प्रधान बन जाए तो बेहतर है साहब जी, है जी। और बात ये है कि मतलब जैसे सड़कें हैं, रास्ते हैं, नाली है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए साथ देना अच्छी बात है जी जी, बेहतर है। अब जैसे कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं जी, अच्छे चारों सड़कें बनाई हैं, अच्छा काम किया, बढ़िया बेहतर किया है जी जी। इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए, सामने ऐसे ठीक है। तो आप भी प्रधान जी से यही उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब बन जाए तो और अच्छी बात है, बेहतर है। सर आपका नाम? मेरा नाम सलीम अहमद है। सलीम अहमद जी। लोगों ने मुझे डीलर बना रखा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जो आप गांव की जनता की सेवा कर रहे हैं। आगे सेवा किस तरह से आप करेंगे? सेवा उन्होंने 10-15 साल होने वाले मेरी दुकान को भी जी, मैंने किसी का भी आज तक एक दाना किसी महीने का भी नहीं रोका होगा, किसी का भी, और गरीब जनता का भरपूर साथ दिया है। और आने वाले टाइम पर अगर हम प्रधान बनते हैं तो अल्लाह की रहमत से हम जैसे विधवा पेंशन है जी, जब 60 साल है और ये तक चौराहे पर लाइटें लगती हैं जी जी जी, उन लाइटों की लगवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गाँव देखा जाता है पानी की बहुत दिक्कत है, सरकारी नल जैसे होते हैं उन पे अधिकतर कब्जा कर लिया जाता है क्योंकि उनपे मोटर डाल दी जाती है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। बहरहाल कुल मिला के जगह जगह नल भी होंगे, जितने भी सरकार से जो भी योजना आएगी जनता तक पहुँचेगी। अच्छा, इस बच्चों की स्कूल की शिक्षा के अवसर पर क्या करेंगे? शिक्षा के बारे में भी सुधार होगा इंशाल्लाह जी, और अब भी सुधार चल रहा है तो कुल मिला के जी जी बढ़िया अच्छा, है। यहाँ हमने सुना है कि अभी आपने लॉकडाउन में आपने और जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं बहुत सेवा की है गाँव। मैंने लॉकडाउन में अपनी तरफ से भी कुछ कम बढ़ती जो भी मिस्सा हुआ जी, जैसे तेल है, साबुन है, मैंने अपनी तरफ से दिया लोगों को। और मैंने व्हाट्सएप पे भी छोड़ रखा था, नेट पे भी छोड़ रखा था।
जिस लायक भी जो जैसे मुझसे मदद हुई मैंने मदद अपनी तरफ से करी। अच्छा, ऐसा कोई यहाँ मुद्दा तो नहीं है जो जाति बिरादरी को लेकर नहीं चुनाव नहीं होता? नहीं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है यहाँ पर। हिंदू मुस्लिमों का कोई मुद्दा नहीं है। अल्लाह की रहमत से 80% जनता हमारे साथ है और हमें सहयोग कर रही है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक है सर। सर आपका नाम? मुशाहिद हुसैन। जैसे कि इतना बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है गाँव कोशिश करते हैं कि शायद अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करेंगे। जैसे जिस तरह से जनता यहाँ उन पर विश्वास कर रही है, आने देखा जाता है कि कम ही ज़्यादातर अधिक गाँव में क्या होता है कि जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए अस्पताल नहीं होते और ये ज़्यादातर ग्रामीण समस्याएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। देखिए, जनता का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो गरीबों को साथ दे। जी, होता अक्सर क्या है कि जनता का प्रतिनिधि जीतने के बाद में वो अपना सोचता है। ये बड़े-बड़े वादे तो होते हैं। मुस्तकीम ठेकेदार को इसीलिए निकाला जा रहा है कि वो जनता के बारे में सोचा है। अगर किसी गरीब के घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है उसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रधान की होनी चाहिए। किसी गरीब के यहाँ अगर शादी होती है तो उसकी आर्थिक मदद करने की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। किसी गरीब ऐसे ऐसे घर हैं 2-4 गाँव में जिनके रहने के लिए बरसाती तक की नहीं है उनकी छत पर, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान की होती है। अगर प्रधान अमीरों का साथ दे और गरीबों को ना देगा प्रधान किस काम का? अच्छा, जिस तरह से आप विश्वास कर रहे हैं कि अगर ये भी इसी तरह से जो लोग अब तक होता चला है इन्होंने भी ऐसे ही किया तो फिर क्या करेंगे? इनसे उम्मीद यह है कि ये बेहतर करेंगे। अगर ये बेहतर करेंगे इसीलिए इनसे ये उम्मीद है। हम चाहते हैं कि गांव का विकास करें, गरीबों के बारे में ज़्यादा सोचें, गांव के जो रास्ते उनके बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें और जो गांव के रास्ते जहाँ तहाँ खराब है उनके बारे में विकास करें। ठीक है, नेता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बड़े वादे करते हैं कि हम ये विकास कराएंगे वो विकास करेंगे, लेकिन फिर जब जीत जाते हैं तो सिर्फ जनता को आस रह जाती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हाँ, तो वो इनकी गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों को वो खमियाजा उठाते हैं। आने वाला टाइम उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सर आप कौन सी ग्राम पंचायत में रहते हैं? मैं बहेड़ी रोशनपुर। मुस्तकीम जी इस बार प्रधान पद को उम्मीदवार, क्या उम्मीदें करते हैं आप? बहुत किस तरह का विकास करा? विकास हम ये चाहते हैं सर, हमने पिछले 10 सालों में ही हमारे गांव के रोड है, हमारे मस्जिद को रास्ता है, हमारे मोहल्ले का रास्ता है। ऐसे जब से ग्राम प्रधान बने हैं यहाँ के कभी कोई रास्ता नहीं हुआ। हमारे प्रमुख साहब की मदद से हमें 10 रास्ते ऐसे मिले गांव के अंदर जिसमें बहुत टॉप काम हुआ और अगर वो नहीं मिलते तो शायद हमें कितने समय तक चलना पड़ता। अच्छा, जो पहले ग्राम पंचायत में प्रधान रह चुके हैं मतलब इस तरह का विकास कार्य नहीं कराया जो कराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, बरसात होती थी तो हम बुरी तरीके से फिसल के गिरते थे और सर हमारा कोई घर में बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था और कोई जगह नहीं थी उस तरीके की, हमें सड़ना पड़ता था। अब आपको उम्मीद है कि मुस्तकीम जी ये पूरा कार्य कराएंगे? जी, मुस्तकीम से ये उम्मीद है कि जो हमारे प्रधान को काम करना चाहिए तो वो हमारे प्रमुख साहब ने हमारा 10 रास्ते ऐसे गांव के दिए कि हमें बहुत टॉप सुविधा मिली उससे और हम थोड़ा चलने के लिए काबिल हो गए। ये हमारा मस्जिद का रास्ता, हम वजू करके घर से आते थे तो हम मस्जिद में पाक साहब नहीं पहुँच पाते थे, इतना गंदा रास्ता। मोहम्मद दानिश रजा जी, मुस्तकीम जी क्या लगता है? मेरे फादर हैं। अच्छा, तो आप जिस तरह से चुनाव मैदान में तो युवाओं के लिए क्या विशेषताएं हैं? देखिए सर, वैसे तो हम काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिलवा भी चुके हैं अब तक और अभी कोई पद नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में अगर सबका लोगों का साथ हम तक रहा और लोगों ने वोट देकर हमें कामयाब बनाया तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत गांव का विकास भी करेंगे और युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आएंगे। हर गांव में देखा जाता है कि युवाओं के लिए खेलकूद के मैदान नहीं होते। जी जी, अधिकतर जो प्रतिभाशाली युवा होते हैं वो सीमित रह जाते हैं गांव तक ही। जी जी, गांव से आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन युवाओं के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए सर, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये वादा है कि हम उस चीज़ को वापस नहीं करेंगे बल्कि गाँव के विकास के लिए और युवाओं के विकास के लिए हम उस गाँव में बहेड़ी रोशनपुर में उसको लगवाएंगे। जगह जगह पार्क अगर इंशाल्लाह ऊपर से ऑर्डर आएगा तो उन पार्कों की भी बनाया जाएगा और जगह जगह कॉलोनी है, जिन माओ बहनों को हमें कॉलोनियाँ नहीं मिलती, उनके कच्चे मकान हैं तो उनसे हम पहले भी वादा कर चुके हैं तो इंशाल्लाह ताला हम कॉलोनी भी दिलवाएंगे। और शादी ब्याह के मौके पर अब भी हमने लोगों को जो है भारी भरतों से इंशाल्लाह ताला हमने लोगों की मदद करी है और अभी 75,000 रुपये मैंने लोगों को दिलवाए भी हैं सरकार की तरफ से। बड़ी मेहनत मेरी है, पैसा सरकार का है। जी जी, बाकी मेहनत मैंने भरपूर तरीके से 100 लोगों को अभी 3-3 रुपये अपने गांव के अंदर, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने 3-3 रुपये सरकार से दिलवाए हैं। जी, जो योजनाएं आती हैं वो जी नापद होते भी आप जनता का सपोर्ट करते हैं, जनता के साथ है कि अगर सब लोग, क्योंकि लोगों के जी सहयोग से ही और लोगों के वोट से ही हम प्रधान बनेंगे, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सब लोग ग्रामवासी बहेड़ी रोशनपुर के सभी लोग वोट देकर
हमारे फादर यानी मुस्तकीम ठेकेदार को भारी मतों से, भारी वोटों से अगर आप कामयाब बनाओगे तो इंशाअल्लाह ताला आज तुम उनके लिए खड़े हो, कल 5 साल तक यकीनन हम उनके लिए खड़े रहेंगे। और जिस घर में भी शादी होगी, मेरा ये वादा है कि 55 से 75,000 रुपये उसके बेटी को मैं शादी के लिए दिलवाऊंगा। हम आपको रूबरू कराते हैं प्रधान पद प्रत्याशी मुस्तकीम ठेकेदार जी से, जो यहाँ इस समय प्रधान पद के दावेदार हैं और बड़ी संख्या में उनको समर्थन मिल रहा है जनता का। और देखते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में क्या क्या उनके मुद्दे होंगे और क्या क्या विकास वो कार्य कराएंगे अपने गाँव में। तो चलिए उनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर। सर, जैसे कि अभी सुनने में आया कि आप बहेड़ी रोशनपुर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। जी सर। तो आपकी रणनीतियों के साथ यहाँ चुनाव मैदान में क्या क्या आपके विकास के मुद्दे हैं? विकास में सर वोट कराऊंगा, आज तक है विकास नहीं हुआ, नदिवास में। अच्छा, जिस तरह की यहाँ देखा गया व्यवस्था, अभी जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, क्या उससे ज़्यादा विकास होगा? उससे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा विकास आप कराएंगे? जी सर। अच्छा, क्या जैसे कि विकास के नाम पर किस तरह का विकास कराएंगे? मैं रास्ते बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा, जिन्हें कॉलोनी मिल रही बात। अच्छा, जिनको आवास नहीं मिले हैं उनको आवास दिलाऊंगा। अच्छा सर, देखा जाता है गांव में कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं आवासों के नाम पर उनसे रिश्वत ली जाती है। नहीं, मैं नहीं लूँगा। इस तरह की रिश्वत पर क्या रोक लग पाएगी? मैं नहीं लूँगा, बिल्कुल रोक लग पाएगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं गाँव लोगों की में। मदद होती है। आप लोगों की मदद करेंगे। देखिएगा, बड़ी अच्छी बात है जो मुस्तकीम जी का कहना है कि मैं निस्वार्थ होकर लोग जनता की सेवा करूंगा और मेरा यही पहला कर्तव्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जनता की सेवा करूं। कुछ यहाँ और भी जनता बैठी है, पहले हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद में हम फिर मुस्तकीम जी से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? इदरीस। आपने मुस्तकीम जी को ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार चुना, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो जीतने के बाद में आप जिस तरह से भरोसा कर रहे हैं, भरोसे पे वो खरा उतर पाएंगे? पक्का भरोसा। बिल्कुल, आपके जिस तरह से आपने भरोसा किया, जनता भरोसा कर रही है, लगभग यहाँ 60% ऐसे लोग हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं। तो जीतने के बाद में किस तरह का विकास कार्य यहाँ कराएंगे? नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे। अच्छा, लाइट और भी बहुत कुछ। अच्छा, जिस तरह से आप विश्वास कर रहे हो उन पर, क्या वो भी आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे? पक्के हैं। बिल्कुल खरा उतरेंगे। जिस तरह से विश्वास आप कर रहे हैं सब पक्के हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि सपोर्ट यहाँ जनता का भरपूर मिल रहा है।